Good afternoon, everyone. I am Shubham Verma, and recently I got selected as an Assistant Director School Education Department in MBPSC 2022. मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने होम टाउन से इंदौर आया, पीएस एकेडमी में एडमिशन लिया, मेंस की अच्छी तैयारी करी और फाइनली सेलेक्ट होकर आज आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। ओके, सो होम टाउन में मेरा ग्रेजुएशन 2021 में हुआ। फिर मैं इंदौर आया। इंदौर में मैंने जैसा आके सब करते हैं 2-3 कोचिंग्स का डेमो लिया। डेमो लेने के बाद मैंने जब पीएस सर उस टाइम पर इकोनॉमी पढ़ा रहे थे, मुझे आज भी याद है, वो काफ़ी बड़ी क्लास लगी हुई थी उनकी और मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, शानदार लगा। और एक उनका कॉन्फिडेंस पढ़ाते वक्त टीचर का, वो बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि टीचर कितने वेल डेवलप्ड एंड क्वालिफाइड है, वो मैं समझा। हालांकि उस दिन इकोनॉमी मुझे उतनी समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि सर एक लेवल का पढ़ाते हैं। काफ़ी लोग विद्यार्थी इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि पीएस एकेडमी में एक चीज़ तो है, ये मैं वास्तविकता से बता रहा हूँ कि आपको 2-3 दिन चीज़ें ऊपर से जाएंगी, पर 2-3 दिन अगर आपने समझ ली ना, तो जो आपका 5-6 दिन 7वां-8वां दिन जैसे आपको समझ में आने लगेगा, फिर ये मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट संस्थान है इंदौर में मेंस के लिए। और इस एग्ज़ाम का मेन जो फेज़ है वो मेंस ही है। तो मेंस हम पीएस एकेडमी के बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ में पीएस एकेडमी में जो हमको एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिला है वो ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज़, जैसे पढ़ाई के साथ साथ आपको कई बार साइको सोशल सपोर्ट भी चाहिए पड़ता है, तो वो पीएस सर ने प्रोवाइड कराया है। कई बार आप अपना जो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, टेंशन इतनी हो जाती है, डिस्ट्रेस में जाने लगते हैं, तो उस चीज़ में भी पीएस सर बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ड्यूरिंग द क्लास पीएस एकेडमी में स्पेशली पीएस सर लाइफ लेसन्स भी बहुत देते हैं। मतलब पीएस एकेडमी में आप मेंस के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे, साथ में एक अच्छे इंसान बन के भी निकलेंगे। जैसा कि सब बोलते हैं कि इस परीक्षा में आपका चयन होता है या नहीं होता है, इट इज़ सेकेंडरी मैटर। जो मेन थिंग है इसकी तैयारी करते हैं वो ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन के यहाँ से निकलते हैं। सफलता और वास्तविक सफलता वही है, एक अच्छा इंसान बनना। तो पीएस एकेडमी में हमको मेंस की स्किल्स तो मिली ही मिली है, साथ में हम एक अच्छे इंसान भी बन के निकल पाए हैं यहाँ से। तो हमारा जो मेंस का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी शानदार रहा है। साथ में जो पीएस सर जो एक सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं अपने एकेडमी में बच्चों के लिए, वो भी काफ़ी फायदेमंद रहा है। पीएस सर जो मैंने वास्तविक चीज़ बताऊँगा, कई बार वो आपका पेशेंस देखते हैं और आप कई बार कॉपी चेक कराने जाएंगे और वो कुछ सेकंड्स बस आपकी कॉपी में ऐसी नज़र देखेंगे और कहेंगे ठीक है। और कई बार जो कॉपी चेक कराता है उसको ये लगेगा कि ये सर ने देखी नहीं है। तो उन सभी विद्यार्थियों को जो ये बात रिलेट कर पा रहे हैं, मैं ये बता दूँ कि पीएस सर कुछ सेकंड में ही आपकी पूरी चीज़ें देख लेते हैं। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार कॉपी चेक कराने गया, 2 आंसर्स थे, सर ने 1 या 2 सेकंड में दोनों आंसर देख लिए। मुझे लगा कि सर ने कहीं अच्छे से तो नहीं देखा है, इतनी जल्दी कैसे कोई देख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है किसी इंसान के लिए। बट सर ने मेरे दोनों आंसर्स की एक गलतियाँ बता दी, कुछ माइक्रो सेकंड में भी देखने के बाद भी। तो इस लेवल के व्यक्ति अगर आपको गाइड करेंगे तो काफ़ी जो आपकी सफलता है वो काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। तो हमारी सफलता भी बहुत जल्दी मिली है। तो यहाँ एक्सपीरियंस जो मेंस का है वो बहुत ही शानदार रहा है। अब रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू में इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और चीज़ें आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। क्वेश्चंस, अब जो इंटरव्यू आप जब दोगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं उनके वो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम्स की तरह लगते हैं, आपको कैसे उन्हें टैकल करना है, इसके लिए पीएस सर बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं। पीएस एकेडमी में इंटरव्यू की तैयारी आपकी मेंस निकलने के बाद से शुरू नहीं होती है, जिस दिन आप यहाँ एडमिशन लेते हैं डे 1 से शुरू हो जाती है। तो इंटरव्यू में भी आपको यहाँ एडमिशन लेने के बाद काफ़ी फायदा मिलता है, क्योंकि बेसिकली हम सर को आइडियलाइज करते हैं। सर हमारे रेफरेंस ग्रुप होते हैं, जो यहाँ पर पीएस सर हैं, हम उनको ही तरह बनना चाहते हैं। तो वो वास्तव में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, काफ़ी बहुत मतलब उनके नॉलेज का हम जितना समझ पाएँ कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, हम सर के ऑफिस में भी बहुत बार आए हैं और हमारी इच्छा है कि कभी हम सर की लाइब्रेरी में भी जाएँ। हम आज तक गए नहीं है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है और सर ने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी रखी हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपका मार्गदर्शन करें तो वास्तव में आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ, ईजी और फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो हम बहुत इस वीडियो के माध्यम से सर को भी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहेंगे कि सर थैंक्स, आपकी वजह से हमें बहुत ही वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ये एग्जाम क्लियर किया। क्वालिटी हमने ऐसी पढ़ी थी कि हमें आज भी क्वालिटी का उतना ज़्यादा रिविजन नहीं लगता है। साथ में पीएस सर ने मेन आंसर राइटिंग के लिए जो एथिक्स में फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और जो वोकैब दी है, वो हमें आंसर पहले ही प्रयास में मेंस निकलने का कारण वही है कि सर ने ड्यूरिंग द क्लास वोकैब दी है, अलग अलग पैटर्न बताए हैं आंसर्स लिखने के, ग्राफ्स बताए हैं। तभी सर सब बोलते थे कि ये जो मैं बोर्डर बना रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। वही चीज़ कॉपी करके हम अपने आंसर्स में लिख के आए हैं। तो चेक करने वालों को भी वो किसी कॉपी में नहीं मिला और हमारी कॉपी में मिला, तो उन्होंने हमको नंबर अच्छे दिए हैं मेंस में। तो कहीं ना कहीं आपको अगर मेंस, सिर्फ मेंस ही है आपके पास जो इस परीक्षा में आपके पास है, बिकॉज इंटरव्यू इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल।
तो मेंस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पीएस एकेडमी में एडमिशन लेके। और हमको तो काफ़ी वास्तव में फ़ायदा मिला है। तो वंस अगेन मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा पीएस सर को, कीर्ति मैम को, सारे पीएस टीम को और सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।